नए साल की शुरुआत के साथ ही सर्दी ने भी अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया है। प्रदेश में लगातार बढ़ती ठंड से कहीं न कहीं जनजीवन अस्त व्यस्त होता दिख रहा है। प्रदेश में जिस तरीके की कोहरे की चादर और लगातार बढ़ती ठंड से जिस तरीके से जनजीवन और आमजन के साथ पशु पक्षी सभी त्रस्त दिखाई दे रहे हैं। वहीं बात करें राजधानी जयपुर की, तो राजधानी जयपुर में भी लगभग 2 से 3 दिन से लगातार ठंड बढ़ती दिख रही है और जयपुर फिलहाल जो है कोहरे की चादर में सिमटा हुआ दिख रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके का नज़ारा है जयपुर का। राजधानी जयपुर में हम खड़े हैं और पूरा जो शहर है एक तरीके से कोहरे की चादर में लिपटा हुआ है, सिमटा हुआ है। लगातार यहाँ पर लगभग 3 दिन से जो मौसम है सर्दी बढ़ रही है और लगभग 2 दिन पहले ही यहाँ पर महावट हुई थी, जिसके चलते अब जिस तरीके से मौसम धीरे धीरे खुल रहा है उसके साथ ही ठंडी हवा भी चल रही है और मौसम के चलते जनजीवन कैसे प्रभावित हुआ है वो भी आपको हम दिखा देते हैं। लोग अलाव तापने पर मजबूर हो गए हैं। लगातार बढ़ती ठंड से लोगों को जो आमजन के जो कार्य हैं और जो आमजन की जो रूटीन है उस पर भी काफ़ी प्रभाव देखने को मिल रहा है। लोग घरों से बाहर निकलने से बच रहे हैं और जो शहर की सड़कों पर भीड़ दिखती थी उसमें भी कमी अभी नज़र आ रही है, क्योंकि लगातार ठंड बढ़ रही है। फिलहाल स्कूलों की छुट्टियां भी जारी है। छोटे बच्चे हैं, उनकी स्कूलों की छुट्टियों को एक्सटेंड करने पर भी विचार किया जा रहा है। अगर सर्दी में लगातार इजाफा देखने को मिलेगा तो प्रदेश में सरकार की ओर से स्कूलों की छुट्टियां हैं उस पर भी बढ़ाने पर विचार किया जाएगा। फिलहाल सोमवार से स्कूल खुल रहे हैं, लेकिन अगर लगातार सर्दी बढ़ती है तो सरकार को इस पर विचार करना होगा। फिलहाल जिस तरीके से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया गया था कि भाई 1 से 3 तारीख तक प्रदेश में मावठ हो सकती है। हालांकि प्रदेश के कई हिस्सों में मावठ देखी गई। जयपुर में लगभग 1 तारीख को भी 31 और 1 तारीख के बीच में बारिश हुई थी, जिसकी वजह से भी ठंड में इजाफा देखने को मिला है। अब लगातार बढ़ती ठंड से कहीं न कहीं लोगों पर भी प्रभाव इसका देखने को मिल रहा है। लोग अलाव ताप रहे हैं और गर्म जो चीज़ है उनका सहारा भी लगातार ले रहे हैं। इसके साथ ही जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके लिए भी एक तरीके से ये सर्दी कहीं न कहीं चिंता का विषय बनती जा रही है, क्योंकि बढ़ती ठंड के चलते जो बीमार मरीज है उनके लिए भी ये एक परेशानी का सबब बन सकती है। ऐसे में उनको भी कहीं न कहीं एक सुरक्षित रहने की ज़रूरत है और सर्दी में बाहर न निकले इसकी भी ज़रूरत है, क्योंकि ठंड का असर धीरे धीरे अब देखने को मिल रहा है। जनवरी का मौसम है। जनवरी में माना जाता है कि इस बार प्रदेश में जिस तरीके से सर्दी पड़ी है वो दिसंबर में ना पड़ के जनवरी में एक जो इसका असर है वो ज़्यादा देखने को मिल रहा है। प्रदेश के कई ज़िले हैं वहाँ पर तो ऐसा माना जा रहा है कि ऐसा देखने को मिल रहा है कि लगभग 1-1, 2-2 बजे तक सूर्य देव के दर्शन देखने को मिलते हैं और आज जयपुर में भी वैसे ही हालात देखने को मिल रहे हैं। जयपुर में भी अभी तक सूर्य देव के दर्शन नहीं हुए हैं, क्योंकि लगातार कोहरे की चादर ओढ़े हुए शहर है और जिसके चलते प्रदेश में और जयपुर सहित राजधानी तमाम जो ज़िले हैं वहाँ पर जिस तरीके की ठंड बढ़ रही है उससे देखने को मिल रहा है कि आम जनजीवन काफ़ी प्रभावित हुआ है। अब ऐसे में आगे जो मौसम विभाग है वो क्या अलर्ट जारी करता है ये भी देखने वाली बात है और जिस तरीके की मौसम में और सर्दी में इजाफा देखने को मिल रहा है उससे ये तय है कि आने वाले दिनों में सर्दी बढ़ने वाली है। कैमरा पर्सन विक्रम के साथ मैं हेमंत शर्मा, जयपुर।